कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं नमस्ते प्रधान जी, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम अलग अलग जनपद में जाते हैं, वहाँ अलग अलग ब्लॉकों के अलग अलग ग्राम पंचायतों में पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है, वहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलने का प्रयास करती है, उनके बारे में जानने का प्रयास करती है, वो काम कैसे करेंगे, पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से दिलाएंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के रौहारी ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ। वहां के नवनिर्वाचित प्रधान अजय यादव जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ अपने ग्राम पंचायत के लोगों को, अपने गरीब भाइयों के लिए किस तरीके से लाभ दिलवाएंगे और मूलभूत समस्याएं गांव में क्या क्या हैं क्या नहीं हैं, उन चीज़ों का कैसे वो कार्यान्वयन करेंगे, किस तरीके से जन धरातल पे उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं अजय यादव जी से। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। आप लोगों के भी हमारे न्यूज़ चैनल बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से नमस्ते। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे प्रधान जी। क्या उम्र होगी आपकी इस समय? हमारी उम्र लगभग 34 साल। 34 साल है जी। क्या कितना पढ़े लिखे हैं आप? इंटर पढ़े हैं। कहाँ से किया आपने? मगारी। ये कहाँ पड़ता है? श्री कृष्ण महाविद्यालय मगारी। ये कहाँ पड़ता है? तारुण ब्लॉक में? खजुराहट चौरे बाजार। अच्छा, खजुराहट चौरे बाजार। जी। तो आपके घर से दूरी है क्या? जी, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो प्रधान जी, आना जाना फिर कैसे होता था? साइकिल से होता था। यहाँ से 15 किलोमीटर आप जाते थे? जी। और फिर वापस भी आते थे? जी। डेली? जी। घर से? जी। तो और भी बच्चे साथ में रहते थे कि मतलब? नहीं, गांव के 2-3 लोग रहते थे। अच्छा, तो प्रधान जी 15 किलोमीटर दूर जाना शिक्षा लेने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का एहसास तो कराता है ना? जी जी, पूरा तो कराता है। आपके गांव के आसपास कहीं ऐसी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रही है क्या? थी, खपराडी था, लेकिन हम लोग वहाँ एडमिशन नहीं लिए थे। उसके पहले कक्षा 6 से लेकर के जी। और 10 तक हम लोग बाबा घुसकाईनाथ जी इंटर कॉलेज में पढ़े। इंटर प्रधान जी किस सन में किए होंगे आप? कितना दिन हो गया होगा? लगभग 2005 में। 2005 में। जी। और आज चल रहा है 2021। जी। तो लगभग 16 साल का अंतराल है। जी। 16 साल के अंतराल में क्या कर रहे थे अब तक आप? जी, हमारे पास कई बिजनेस थे और हमने बहुत कुछ झेला है। जैसे शुरुआती बिजनेस बचपना में, जब मैं लगभग 8 साल का था, जी, तो लखनऊ में पिताजी ठेला लगाते थे। अच्छा, लखनऊ में पिताजी? जी, जेल रोड पे हम लोग रहते थे, स्टेशन के पीछे। वहाँ हम लोग। ये प्रधान जी कब की बात होगी? ये लगभग 96 की बात है। 96? जी। तो आप पढ़ाई आपकी कुछ वहाँ भी हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुई। तो हमारे 95 में आप कितने वर्ष के रहे होंगे? कितनी उम्र रही होगी आपकी? लगभग 9 या 10 साल। जी। उस समय हम ठेले पे बैठते थे और हमारे जो मान्यवर अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से लौटते थे तो हम लोग फल बेचते थे और बुलाते थे कि आइए बहन जी, आइए बाबूजी, ले लीजिए। और धीरे धीरे करते करते 98 में हमने सिंघरिया चौराहा, हमारे पिताजी ने लखनऊ छोड़ करके यहाँ दुकान की। अच्छा जी। 95 में आप लोग लखनऊ में थे, जी। 98 में पिताजी वहाँ से आ गए। जी। तो स्थिति कुछ सुधार पे थी? कुछ नहीं थी। अच्छा। हम लोग के पास कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ आकर के भी सब्जी बेचा और यहाँ भी धीरे धीरे अपना सब्जी बेचते बेचते साइकिल की दुकान भी की
अच्छा। और 10-20-50 बोरी हम लोग खाद वाद भी ला के इसे बेचते थे। लाइसेंस बना था, लाइसेंस किसके नाम से था? पिताजी के नाम से था। तो लाइसेंस बनवाने में तो खर्चा लगा होगा ना प्रधान जी? खर्चा उस समय कितना लगता था, 2-4-5 हज़ार लगता था। अच्छा अच्छा। सन 98 और 99 की बात है। तो प्रधान जी ये ठेले का काम करते करते फिर आपके सब्जी लगाने की, फिर एकाएक आपका खाद वगैरह का बिजनेस, तो कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जैसे चाहे वो खेती हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो दुकान हो, अभी भी हम लोग प्रधान हो गए हैं तो क्या उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई रात में 12 बजे हमको बुलाता है कि भैया मेरी तबीयत खराब है, जी तो मैं जनता के बीच पहुंचता हूं। जी। और ये लगभग 8 सालों की मेहनत है हमारी। और 2010 में हमने लगभग 8 में एक हमने मारुति लिया जो कि कबाड़ में जा रही थी कटने के लिए। अच्छा। उस गाड़ी को ले करके हमने बनवाया और अपने अंदाजे से और अपनी। प्रधान जी थोड़ा सा आगे कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले थोड़ा सा और जानना चाहूँगा मैं आपके परिवार के बारे में। जी। आपके कितने भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं। आप बड़े हैं सबसे? जी। सबसे बड़े हैं कि जी छोटे हैं? सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं जी। चारों भाइयों में? जी। तो और भाई क्या कर रहे हैं आपके? और भाई भी हमारे 3 भाई हैं, वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछना यही चाह रहा था प्रधान जी कि कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या आपके साथ लगी है, मुझे जी। एहसास ऐसा हुआ कि जी। आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, जी। तो अपने भाइयों को उन समस्याओं से दूर करने का प्रयास आपने किया है? जी हमने किया है। तो पूरी पढ़ाई का खर्चा आप देख रहे हैं? जी पिताजी भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अच्छा। जी। तो आगे जो आप नहीं कर पाए पढ़ाई के दौरान, जी। आपकी इच्छा तो रही होगी पढ़ने की जी। कि आगे पढ़ें, जी। तो वो चीज़ भाइयों को कैसे आप आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं, और भाई उस दिशा में कैसे आप? देखिए पढ़ाई के बारे में हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जी। खुद मैं पढ़ा नहीं हूँ, हम्म। तो इसलिए वो लोग अपना जो कुछ भी कर रहे हैं, हम्म। अब वो किसकी तैयारी कर रहे हैं जी। अब ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहने का मतलब भाइयों के ऊपर आपका पूरा पूरा विश्वास है जी। कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे जी। हैं, पढ़ाई की दिशा में काम कर रहे हैं। जी। तो आगे थोड़ा सा प्रधान जी और पढ़ेंगे हम। लखनऊ से आ गए आप जी। गांव में, जी। गांव में सब्जी की दुकान लगाई, साइकिल की दुकान की, आ गए आप कृषि पे, खाद पानी ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं आपने जी। गांव के लोगों को, समाज के लोगों को देने का शुरुआत कर दिया आपने। जी। इसके बाद कितने दिन आपने खाद की दुकान की? अभी भी चल रही है या बंद कर दिया आपने? खाद की दुकान तो पिताजी कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, पिताजी अभी कर रहे जी। हैं। लेकिन जैसे जब उसी पढ़ाई के दौरान ही हमने हल भी चलाया है, बैल के साथ हमने खेत भी जोता है। अच्छा। जी। तो ये बैल से खेती करते थे अपनी जी, की हम या खुद- और दूसरों की भी? नहीं, अपनी हम्म। अपनी ही मैं खुद करता था। और जब वो समय बचता था तो वही जो अपना पढ़ते थे, जो कि पढ़ाई वढ़ाई में बहुत हम सक्षम नहीं थे, अच्छा। हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था नहीं। हम्म। लेकिन ईश्वर ने कृपा बनाई जी और अपना बिजनेस में हम लगे रहे, जी जी कृषि में लगे रहे, जी। दोनों को साथ ले चल के हम्म। अपना अभी तक चलते रहे और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जी। तो अभी भी क्या बिजनेस आपका चल रहा है? जी पिताजी अपना वही करते पुराना? हैं। अच्छा, पिताजी कर रहे हैं। जी जी तो पिताजी। भाइयों का भी सपोर्ट कुछ मिल रहा है उसमें अब? हाँ, अब जैसे आ जाते हैं पढ़ाई से तो अपना घंटा 2 घंटा अपना रह जाते हैं वहाँ भी। तो प्रधान जी अब आप क्या कर रहे हैं? हम तो अभी जनता के बीच, जनता के सेवा में लगे हैं। और नहीं, आज तो आप प्रधान नियुक्त हो गए, गांव के लोगों ने आपको जी। चुन लिया अपना। जी जी लेकिन इसके पहले जी। जैसे आपने बताया कि सारे खेती की और खाद की दुकानें करते करते, जी। तो ये कब तक चला है? अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी भी आप हमने 2 बीघा धान आज 8 दिन पहले लगवा दिया है, मंसूरी। अच्छा। खेती कर रहे हैं आप? जी खेती चल रही है, हमारा ट्रैक्टर भी है, हम ट्रैक्टर से खेत भी जोतवाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो प्रधान जी ये सारे काम जब अच्छे चल रहे थे जी और ट्रैक्टर भी आपकी समाज सेवा में ही कर रहे हैं, जी वैसे भी आप चीजें चल रही हैं, जी। तो फिर एकाएक फिर राजनीति में आने का सब कैसे हो गया? हम लोग चौराहे पे बैठे थे जी और आज के जब से 2008 से हमने गाड़ी लिया, जी पैसे की लालच में, पैसा कमाने के, पैसे की हमको ज़रूरत थी। तो कोई अगर कहता था कि भैया हमारी तबीयत खराब है, आप हमें फैजाबाद ले चलो, अस्पताल ले चलो, जी। तो मैं पैसे की बात नहीं करता था। पहले उसको मैं अस्पताल पहुंचाता था अच्छा। और अस्पताल पहुंचाने के बाद में उसको अगर रिलीफ मिलता था तो फिर अगर देता था पैसा तो लेके आते थे, नहीं देता था तो बाद में वो चाहे कर्जदार के रूप में समझ ले और चाहे
जिस रूप में वो अपना समझे। जी जी। वही कहने का मतलब आप पैसा भी कमाना चाह रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत सारे लोग ऐसे मिलते गए आपके जी। साथ कि जो गरीब तबके के लोग थे, देना भी, जी अगर जो देने की कंडीशन में नहीं है तो उसके जी। लिए भी आपकी तरफ से कोई रोक नहीं। नहीं, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा वहीं से मिलना शुरू हो गया क्या राजनीति जी में आने का? तो 2015 में जी। हमारे चौराहे पे हम्म। हम कहीं से लौटे थे और 6-7 लोग थे वहाँ, हाँ हाँ। और वो लोग कहे कि भाई आप प्रधानी लड़ जाओ। अच्छा, तो हमने कहा यार प्रधानी में कोई मतलब नहीं लड़ने का। ये प्रधान जी कब की बात? 2015 की बात? 2015 की बात है। अच्छा अच्छा। तो उस समय हमारे यहाँ सीट क्लियर नहीं हुई थी। जी उस समय उसके पहले सामान्य सीट थी, जो कि मौके के प्रधान राजकुमार प्रधान थे, हाँ हाँ। राजकुमार वर्मा सिंहरिया प्रधान। जी। उसी के बाद में हमारी ग्राम सभा अलग हो गई। अच्छा, 2015 में? जी, अच्छा। वो सिंहरिया अलग हो गई, रोहारी अलग हो गया। जी जी। तो इसमें 80 सीट आ गई। 80 सीट पे कोई दूसरा दावेदार हो गया। अच्छा। उस पे हमारा अधिकार था नहीं लड़ने का। जी जी। तो हमने अपनी वाणी को बंद कर लिया। लेकिन उसी टाइम हमने जनता से वादा किया। 2-3 दिन लगातार हमसे कुछ लोग मिलकर कहने लगे, तो हमने जनता से वादा किया कि अगर आप इस लायक हमको बना रहे हैं तो आज से मैं किसी भी गरीब हो या अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मुझे बुलाता है गाड़ी के वास्ते दुख और दर्द में, तो मैं पहुंचूंगा, और तेल का पैसा अगर हमारा देने लायक होगा देगा, अगर नहीं देने लायक होगा जी तो नहीं देगा। जी। कहने का मतलब आपने 2015 में भी सीट नहीं आई, हाँ। इस वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए, जी। इसका मलाल रहा, जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से आप जुड़े रहे, जी बराबर लोगों की सेवा आप करते रहे। जी गाड़ी आपके पास थी, जी। उसके माध्यम से। जी। तो उसका क्या रिस्पांस मिला लोगों से आपको? लोगों का रिस्पांस यही मिला कि जो हमने जनता से आज 2015 में उम्मीद की थी, और अभी तक 2020 से 21 में लगातार जो उम्मीद हमने बनाई थी पर्चा दाखिला के पहले, वो उम्मीद बक्सा खुलने के बाद भी हमको जनता से मिला। जी। प्रधान जी, इस बार कितना वोट पा गए होंगे आप? हम 464 वोट पाए थे, जो कि हमारे यहाँ 4 यादव लड़े थे। प्रत्याशी टोटल कितने थे आप? 8 प्रत्याशी थे। 8 प्रत्याशी? जी। 8 प्रत्याशी में आप टोटल वोटिंग कितनी हुई थी? हमारे यहाँ 1549 वोटिंग हुई थी। अच्छा। जी। 1549 में आप 64 वोट। 464 वोट आप जी। पाए थे अकेले। जी। तो जीत अंतर कितना रहा है? 177 वोट से। 177 वोट का। जी तो भारी अंतर है। जी। तो इसके लिए जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जी। हमारा कहने का मतलब है कि जो जनता सपोर्ट की ओर दी, और मैं आग्रह करता हूं जनता से जी। कि हमसे अगर कहीं गलती होती है या अभी हम नादान हैं, तो उसको जनता हमको बताए, सुझाव दे, और जो हमारी ग्राम सभा में जो काम नहीं हुआ है उस काम के लिए उम्मीद बनाए रखें। मैं इस 5 सालों के बीच वो काम करके जनता को अपने दिखाएंगे। जी। प्रधान जी, काम की बात आपने कर दी, जी काम पे आ जाते हैं चुनाव के दरमियान। जैसे आपने बताया 15 से ही आपका फन बन गया दोस्तों के द्वारा कहने से। जी तो कुछ ऐसे दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप, जी जिसकी प्रेरणा से, जिसकी कहने से आप जो है चुनाव के इस राजनीति में आने का आपने मन बनाया? जी। शिवम दुबे, जी शिवाकांत मिश्रा, जी। जग प्रसाद पासवान, हम्म। सुरेश पासवान। तो ये सारे मित्र ऐसे रहे आपके जी। कि जिन्होंने आपको ये सुझाव दिया, जी। आपकी सेवा भाव देखते हुए जी कि आप प्रधानी लड़ जाओ। जी तो तब से आपने भी मन बना लिया, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए। जी। इस बार सीट आपको मिली, जी चुनाव लड़े आप, जी। जनता ने पूरा भरपूर आपका सहयोग किया, जी। समर्थन दिया, जी। अध्यक्ष बना दिया आपको। जी जीत की खुशी तो मिली आपको। जी पूरा। काउंटिंग में आप थे? जी काउंटिंग में जी। आप थे? जी तो उस समय जब अनाउंस हुआ था जी कि फला गांव से फला प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है, जी। तो उस समय क्या महसूस किया आपने, कैसे महसूस किया आपने? बहुत कुछ। वो क्षण मैं चाहता हूँ कि अपने गांव के लोगों से, मेरे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप उसको थोड़ा सा शेयर करें। बहुत कुछ महसूस हुआ हमको हम्म। कि हमारी जो मेहनत थी आज 15 साल की, लगभग 10 साल से तो हम जनता की सेवा में लगे ही हैं। जी
लेकिन जो हमने जनता के साथ मेहनत किया था, उस मेहनत को जनता ने कायम रखा। और मैं ये समझा कि जो हमारे साथ थे वो भी, जो नहीं थे वो भी, वो हमारे हैं और हमारे रहें। जी और उन लोगों का भी सपोर्ट था हमारे लिए। जी। बाकी तो जो हम 464 वोट पाए हैं जनता का, तो खुशी में महान खुशी हुई। ये जब आपको पता चला कि आप विजयी हो गए, जी। तो वो पहली खुशी आपने किसके साथ शेयर किया? फोन के द्वारा या गले मिल करके या वहीं पे? फोन किसके के द्वारा हमारे यहाँ पहले विनय नंबर सिंह पे थे, आपने? विनय सिंह थे, जी, ये शिवम कौन? दुबे थे, शिवाकांत मिश्रा थे, जी जगप्रसाद पासवान थे, पवन कोरी थे जी। और ये विजय सारे यादव थे। ये सारे आपके वही मित्र हैं जी। जिन्होंने आपको उस समय लड़ने के लिए प्रेरित किया था? नहीं नहीं, हाँ। वो जो प्रेरित किए थे उसमें केवल जगप्रसाद थे अच्छा अच्छा। और 2-4 लोग थे, लेकिन अब उनका नाम नहीं याद है, क्योंकि 5-6 साल पहले की बात है। जी। लेकिन जो इस टाइम चुनाव में साथ रहे, हम्म। और साथ बाकी तो ग्राम सभा की हमारी पूरी जनता थी हमारे साथ, जी, ऐसा जी। नहीं था, जी जी कहीं हमारा विरोध नहीं था। जी। प्रधान जी, अब आ जाते हैं काम पे। ये तो आपका थोड़ा सा जी। परिचय हो गया। जी 15 से आप लगातार गांव के लोगों के बीच में रहे हैं, जी समस्याओं को आपने बहुत करीब से देखा होगा। जी। ऐसी कोई समस्या है आपके मन में? 2008 से हैं जनता के बीच। अच्छा, 2008 से? जी 2008 से हैं। हाँ हाँ लेकिन पूर्ण रूप से चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो हमारा था जी। वो 2015 में है। चलिए 2008 से ही मान लेते हैं जी। कि आप 2008 से हैं। तो इस बीच जी गांव के लोगों के बीच आप बराबर संपर्क में थे। जी उन लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से आपने अनुभव किया होगा, जी। देखा होगा। जी। तो ऐसी कोई समस्या जो बार बार आपके दिल को कचोटती हो कि शायद अगर मुझे मौका मिल जाए, मैं प्रधान बन जाऊं, तो गांव के लोगों की ये समस्या मैं पहले नंबर पर उसको दूर करने का प्रयास करूंगा? सुखनावा से लेकर के इस रोहारी स्कूल तक जी मैं ये चाहता हूँ, सरकार से भी चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी ग्राम सभा का निरीक्षण करे आकर के, और हमारे सुखनावा मौजा के रोहारी ग्राम सभा में एक सुखनावा मौजा लगता है, उस मौजे के लिए जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको चैनल के माध्यम से बताया जाए और कहा जाए, सूचित किया जाए सबको। मतलब किस चीज़ के लिए सूचित किया? क्या है ये रोहारी और वो जो बता रहे हैं ग्राम पंचायत के बीच क्या क्या दिक्कत है वहाँ पे? रास्ता नहीं आने जाने का। अगर 12 बजे रात में किसी को जरूरत लग जाए तो गाड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है, और गाड़ी तो मान लीजिए किसी की पर्सनल होती है, लेकिन एक एम्बुलेंस हो तो भी जाने के लिए नहीं तैयार, जो कि सरकारी धन है। क्या दिक्कत है प्रधान जी रास्ते में? पानी बरस जाता है तो गाड़ी जाती नहीं है, गाड़ी फंस जाती है। और कोई रास्ता निकलने का? कोई इसके रास्ता अलावा? नहीं है। ये मेन रास्ते की बात कर रहे मेन हैं रास्ता ये भी है, और 2-3 ठी चक्रोड भी हैं, जी। उस पर भी लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। और सरकार अगर खड़ंजा देगी उस पर, तो खड़ंजा भी लगवाने के लिए हम तैयार हैं। जी अगर नहीं पटा है, सरकार अगर सपोर्ट करेगी, प्रशासन सपोर्ट करेगा, तो मैं उसको कराने के लिए भी तैयार हूँ। सुखनावा मौजा के लिए जी व्यक्ति विशेष में, उसमें लगभग 115 वोटर हैं, जिनको आने जाने में रात बिरात कभी भी जी बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। जी। और दुबे पूर्वा भी है उसी में, इसको भी अगर हो जाए तो बहुत वो रास्ता बनने से इसको भी बहुत सहानुभूति मिलेगी। प्रधान जी का कहना है कि आपके गांव में रास्ते का बहुत ही मूल समस्या बना हुआ है, और जिसको बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हम भी हमारी टीम के साथ हम भी आपके गांव में पहुंचे हैं, जहां हमने महसूस किया कि आज भी देश की आज़ाद होने के इतने सालों के बाद भी यहाँ रास्ते का बहुत ही विकट समस्या बनी हुई है। ये आपको साक्षात दिख रहा होगा रास्ते की क्या कंडीशन है, किस तरीके से लोग इस रास्ते पे आते जाते होंगे। इस बरसात का मौसम है, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो आप देख सकते हैं कि इस गड्ढे गुड्ढे में पानी पानी ही भर जाएगा। ऐसी दशा में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो बाहर अस्पताल तक जा नहीं सकता, गाड़ी आप बाहर से आ नहीं सकती है, गांव से बाहर गाड़ी निकल नहीं सकती है। ऐसी समस्या में प्रधान जी का सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि आप गांव का निरीक्षण करके किसी भी तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आगे बढ़ाएं, रास्ते का निर्माण हो जाए जिसके गांव की आवागमन की सुविधा पूरी तरीके से मिल सके। ये प्रधान जी आगे बात करते हैं। रास्ते की बात हो गई, हमारा चैनल चाहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में ये चीज़ें जाएंगी
और ये समस्या भी आपकी सरकार तक पहुंचेगी और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेगी, प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में लेगा और बहुत जल्द ही इस चीज़ पे काम आपके शुरू भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रधान जी, सरकार की एक योजना थी स्वच्छता अभियान को लेकर के शौचालय की। भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस तरीके से आपका गांव पिछड़ा हुआ लग रहा है मुझे जी, तो यहाँ तो छोट छोट समस्याएं ऐसे आती रहती होंगी, लोग जाते होंगे बाहर ही शौच के लिए। जी। तो इस दशा में आपके शौचालय की गांव में क्या स्थिति रही है पिछले हमारे यहाँ लगभग मान चलिए कि लगभग 250-300 शौचालय भी बनेगा तो जा करके तब संतुष्टि होगी। और जो मतलब 250-300 शौचालय अभी और चाहिए। जी, हमारे यहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है जी। हमारे यहाँ चौधरी साहब सेक्रेटरी साहब थे, वो कभी जांच करने नहीं आए कि यहाँ कितने। चौधरी साहब का पूरा नाम बताने का करेंगे, कुछ अंदाजा? सर नाम ये किस तरह की बात होगी? ये पिछले 2000 कार्यकाल की? जी, पिछले वाले कार्यकाल की मैं जी, बात जी, करता हूँ। जी, लैट्रिन के बारे में बताता हूँ जी जी कि हमारे यहाँ बराबर लैट्रिन नहीं बनी हुई है। हमारे यहाँ SC ST कास्ट जितने जी। हैं वो लोग हमेशा सुबह मिलते हैं तो शाम को मिलते हैं तो यही कहते हैं भैया लैट्रिन हमारी दे दीजिए। जी प्रधान जी, जहाँ तक मुझे पता है कि अपना फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या जनपद जी ODF हो गया है, शौचालय मुक्त हो गया है। ऐसी दशा में आपके गांव में 250-300 की संख्या अभी भी बची हुई है, जिससे लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पाए। ये क्या कारण हो सकता है इसका? इसमें हमारे सेक्रेटरी साहब राजेश चौधरी जी वो कभी निरीक्षण करने ये नहीं आए जी कि रोहारी ग्राम सभा में कितनी लैट्रिन बनी और कितनी नहीं बनी। तो ये तो प्रधान जी की भी जिम्मेदारी पिछले रही होगी ना? तो प्रधान जी तो अगर किए होते तो शायद ऐसा ना होता। जी। तो अब चूंकि जिला तो ODF हो गया है, जी, तो कहने का मतलब कि हर घर शौचालय कागज में तो एंट्री हो गया, तो आपने उस चीज में प्रयास देखिए किया ब्लॉक से अभी कि- अभी अभी हमको सूची नहीं मिली है कितनी लैट्रिन किसके नाम आवंटित की गई है। जी अभी उसको हम जब उसके बारे में हमको सूचना मिलेगी तब जो जनता हमसे पूछेगी कि भैया मेरी लैट्रिन आप दे दीजिए, तो मैं बताऊंगा कि दादाजी, चाचा जी, भाई जी, जी आपकी लैट्रिन ये बनी है, आप कागज देख लीजिए। जी। तो ऐसी दशा में जैसे कि जमीन पे तो काम हुआ नहीं है, उनको मिला नहीं शौचालय, नहीं पैसा नहीं मिला और कागज में एंट्री हो गया, तो अब गांव के लोगों ने आपको अध्यक्ष पद दे दिया है, जी। जिम्मेदारी आपको दे दी है, तो ऐसी दशा में आपकी तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अब वो प्रशासन जाने, शासक जाने, अधिकारी जाने, CDO जाने, BDO जाने। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तो पैसा व्यक्ति को दिया पर्सनली उसको बनाने के लिए। भाई हम तभी कहेंगे कि पैसा उन्होंने लिया और उनको लैट्रिन नहीं दी गई, हम तभी बताएंगे जब हमको कागज मिल जाएगा हाथ में हमारे, जी जब मैं समझूंगा, जानूंगा उसके बारे में किसकी लैट्रिन बनी किसकी नहीं बनी। हो सकता सरकार की वजह से ना आई हो तो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि चूंकि जिला ODF हो गया है, तो ऐसी दशा में संभव नहीं है कि कहीं बचा होगा, क्योंकि सभी लोगों को निर्देश था कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं सभी को घर घर शौचालय ये दे दिया जाए, पैसे की कोई कमी नहीं रही है सरकार के अनुसार, जी, है ना? तो ऐसी दशा में 250-300 की संख्या आपके गांव में बचना जी। एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, जैसा कि आप भी मान रहे हैं। जी। तो मेरा कहने का मतलब कि यदि जांच के द्वारा या आपको सूचना मिली कि ऐसे लोगों की शौचालय, जी, ऐसे लोगों के शौचालय जी, जो कागज में बन गए हैं जी, और वास्तव में उनको मिले नहीं है, जी। तो अब आपको जिम्मेदारी मिल गई, अध्यक्ष बन गए हैं, जी। तो आपकी तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जांच करवाएंगे, ऐसे लोगों की रिकवरी करवाएंगे? भाई वो पात्र व्यक्ति को पैसा मिला नहीं, पैसा तो बीच में चला गया, चाहे प्रधान जी लिए हो, चाहे सेक्रेटरी लिए हो, या कोई और लिया हो, पैसा ठेकेदार कौन लिया लिया है मुझे ये नहीं मालूम। मुझे यही इतना मालूम है कि रोहारी ग्राम सभा में लैट्रिन आई थी, कितनी उन्होंने बनवाया कितनी नहीं बनवाया, हमने उसका जायजा नहीं लिया। हो। जी, खैर अब तो जिम्मेदारी आपकी हो गई है ना? हाँ, तो हमारी आपका जिम्मेदारी हो गई है। जब हमारे संज्ञान में आएगा, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग ये बताएंगे, कहेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि हाँ प्रधान जी आपके यहाँ लैट्रिन आई है, आप ले जाके अपने ग्राम सभा में बनवाइए, तो मैं ले आके बनवाऊंगा, आदेश में लगाऊंगा, अर्जी लगाऊंगा अपनी,
कि सर हमारे ग्राम सभा को लाइटिंग की ज़रूरत है। जी तो जब हमसे अधिकारी महोदय कहेंगे कि नहीं आपकी ग्राम सभा में तो लाइटिंग पूरी बन गई है, जी तो बन गई है तो हमको सूची निकाल के दीजिए जी कितने लोगों को बनी है कितने लोगों को नहीं बनी है। जी जी। कहने का मतलब आपके ये है कि आप जितने लोग बचे हुए हैं उन लोगों का लिस्ट बना करके आप ब्लॉक पे देंगे जी सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से, तो मांग करेंगे आप ऐसे लोगों की जी। शौचालय के लिए। जी। और उस दशा में यदि वहाँ से कहा जाता है जी। कि आपके गांव में सभी लोगों का शौचालय बन गया है जी। कागज में, जी। तो ऐसी दशा में आप सूची निकलवा करके फिर जांच करवाएंगे ना? बिल्कुल करवाएंगे, जांच करवाएंगे, बिल्कुल तो करवाएंगे। ऐसी दशा में कागज में बना है वो पैसे की रिकवरी करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? अब भाई वो देखिए जनता तक तो मिला नहीं ना पैसा। नहीं मिला कि नहीं मिला, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि मिला या नहीं मेरा मिला। कहने का मतलब ये, जैसा कि आप ही कह रहे हैं जी। कि आपके गांव में 250-300 की संख्या बची हुई है शौचालय की, जी जिसको आप सूची बना करके जी। आप ब्लॉक पे देंगे जी भाई सेक्रेटरी के माध्यम से, बीडीओ को, एडीओ को। जी। जब उस चीज की मांग करेंगे आप अपने ग्राम पंचायत नहीं के पहले लिए। मैं नहीं दूंगा, पहले मैं अधिकारी महोदय से मैं ये कहूंगा कि हमारे ग्राम सभा की जो सूची है उसको मुझे दीजिए। अच्छा, ये आप सूची पहले ही निकलवाएंगे? जी, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में लाइटिंग नहीं बनी तो हमारे अधिकारी महोदय की चौधरी साहब की देन है, राजेश चौधरी की देन है कि जो कभी आए नहीं ग्राम सभा में, बैठक नहीं किए, जी किसको क्या जरूरत है। जी और मैं उनसे कहा कि आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखते। अभी आप हमारे ग्राम सभा में चलिए, कुछ लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं कि जिनके यहाँ चूल्हा जलाने की लिए छाया नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं। कहने का मतलब आवास की व्यवस्था भी नहीं है उनके पास। और क्या, मैं इसको कितने कितने परिवार ऐसे होंगे? लगभग मान चलिए कि 10 से 15 तो यही ये एकदम ये है कि उनके पास छत्र छाया नहीं है। पिछले चुनाव में जो ये बीता है, जी। इस दरमियान आप घर घर गए होंगे, जी पात्र व्यक्तियों को देखा भी होगा, जी। और ये भी आपने देखा होगा कि कितने आवास आए हुए थे। जी ये भी आपने जी। देखा तो किया ही होगा। जी। लगभग कितने आवास आए रहे होंगे पिछले कार्यकाल में? अब इसकी गणना तो नहीं, लेकिन तब भी लगभग 80 मान के चलिए कम से 80 जी 80 आ गए हैं, तो उसमें से क्या आपको नहीं लगता कि किसी अपात्र को वो आवास मिल गया हो, जिसके कारण जो है पात्र व्यक्ति बच गया है? जो आप करीबी संख्या बता रहे हैं, जैसे खाना बनाता है तो उसके ऊपर छत नहीं है। नहीं, ऐसा तो छप्पर की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। मतलब जितने भी पाए हैं सब पात्र व्यक्ति ही पाए हैं। जी तो कहने का मतलब इस काम में आप पिछले प्रधान जी को 100 में 100 नंबर दे रहे हैं आवास के लिए? नहीं, 100 में 100 नहीं है, लेकिन जब अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं चाहता है तो प्रधान ही क्या करेगा। नहीं, प्रधान तो बहुत कुछ कर सकता है ना भाई, अध्यक्ष वो ग्राम सभा का होता है, वो तो मांग करेगा ना। तो सेक्रेटरी साहब से हम जब पूछे उनसे जी कि आप हमारी ग्राम सभा में आते नहीं जी। हैं, आप देखते नहीं हैं, आपको कोई जानता नहीं है, जी तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं देखते। जी जी। तो इस समय क्या सेक्रेटरी वही है कि दूसरे कोई? नहीं, हमारे यहाँ जो है इस समय संदीप अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं, जी जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जी और मैं उनको लाख लाख बधाई भी देता हूँ। जी। संदीप का कार्यकाल ठीक ठाक है, आपके साथ संपर्क जी। ठीक है? जो भी चीजें आप कह रहे हैं, जिस जी। तरीके से कह रहे हैं, उस चीज को वो सुन रहे हैं, जी बराबर गांव में आते हैं? जी, उन्होंने कहा भी है हमसे, जी हमको अभी अधिकार नहीं मिला था, शपथ नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने कहा कि अपना पंचायत भवन आप सही करवाइए, जी और मैं आपके यहाँ कम से कम हफ्ते में 2 दिन पहुँचूंगा और जनता की सुन। पंचायत भवन आपके यहाँ बन गया है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ? अभी छत ही नहीं लगा है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, जी, तो केवल दीवार खड़ी हुई है? दीवार खड़ी हुई है, बयाला कट गया है, शटरिंग होने का चांस चल रहा है, जी। लेकिन मौसम खराब होने के तहत। तो अभी तक जितना काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। ये ठेकेदार कोई कर रहा है? जी ठेकेदार के माध्यम से जी, हो रहा है? पंकज दुबे। अच्छा, जी तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? जी, मौके पे तो हम संतुष्ट हैं, अब आगे वो नहीं, क्या जैसे करें। छत नहीं पड़ी हुई है, जी दीवारें खड़ी हैं, जितना काम अभी तक हुआ है जी उससे आप संतुष्ट हैं? जी कहने का मतलब आप ठेकेदार जो काम करवा रहे हैं वो ठीक जी है? जी। तो आगे छत लग जाएगी, उसके लिए सेक्रेटरी महोदय ने आपको निर्देश दे दिया कि आप अपने तरीके से काम करवाइए। जी हम हफ्ते में 2 दिन आएंगे। जी ऐसे कुछ कार्यों की सूची आपने सचिव महोदय के पास आपने रखा हो? शपथ तो हो गया आपका ना? जी, हमारा शपथ हो गया।
अब हमारे यहाँ पंचायत गठन वाला मामला वही चल रहा है। अच्छा पंचायत गठन हो जाए जी। तो खैर हम कामों की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। जी आवास की व्यवस्था हो गई, शौचालय की हो गई, जी इसको आपने मान लिया है। शौचालय के लिए आप मांग करेंगे, जो भी चीज़ें यथास्थित रहेगी उस पर आप कार्रवाई करवाएंगे। जी आगे आ जाते हैं, सरकार की एक दूसरी योजना थी गरीब व्यक्तियों के लिए, जी। और इस महामारी में, इस कोरोना काल में बहुत ही निर्णायक साबित हुई है, बहुत ही लाभकारी साबित हुई है गरीब व्यक्तियों के लिए। जी। राशन की व्यवस्था, इसके लिए राशन मिल रहा सरकार है। ने निःशुल्क किया था। हाँ मिल रहा है, ठीक है, जी। लेकिन वहाँ पे सवाल ये बनता है प्रधान जी जी कि हर ग्राम पंचायत में सरकार ने एक संख्या निर्धारित कर रखी है राशन कार्डों की। जी जैसे किसी गांव में बता दिया कि हाँ 100 बनना है, 500 बनना है, 400 बनना है, उससे ज़्यादा नहीं बनना है। लेकिन इस दरमियान जी 5 सालों के बीच में जी। आपको क्या लगा कि कोई पात्र ऐसा व्यक्ति है, गरीब है, जो जिसका राशन कार्ड नहीं बना है? अब जिस हिसाब से सरकार दे रही है राशन, गरीब हो या अमीर हो, नहीं, सवाल तो ये नहीं है। जी। तो सरकार तो राशन उसको दे रही है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है, जी ठीक है, राशन कार्ड जिसका बना हुआ है जी। उसको वो राशन दे रही है। जी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो राशन कार्ड जिसका बना हुआ है, क्या वो पात्र व्यक्ति पा रहा है या अपात्र ले रहा है उसका लाभ? भाई वो योजना तो पात्र व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए है ना। जी भाई जिसके घर में सरकारी नौकरी है जी या गाड़ी 4 व्हीलर है, इस तरीके से ऐसे लोगों के लिए मानक तो है नहीं वो। तो क्या आपके संज्ञान में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा बचा हुआ हो कि इस चुनाव के दरमियान, प्रचार के दौरान आपसे कहा हो कि भैया प्रधान जी आप जीत जाइएगा तो मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिएगा, मुझे राशन नहीं मिलता है? ऐसा कोई नहीं, आपके ऐसा तो संज्ञान में आया है? कोई नहीं है। होंगे तो कहीं 2-4 होंगे, उतना ज़्यादा वो नहीं है। जी बाकी तो राशन सबको मिल रहा है। नहीं, सवाल ये नहीं है प्रधान जी, जी। राशन तो जिसका भी है राशन कार्ड बना हुआ उसको तो मिलेगा मिलेगा। जी। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या सही व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है या गलत व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा आपके नहीं है। आपके जानकारी में ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब सारे जितने भी राशन कार्ड बने हैं सारे पात्र व्यक्ति ही ले रहे हैं, जी सारे के सारे गरीब हैं, मानक पे हैं। जी मानक सरकार ने जो मानक निर्धारित किया है जी उस उसी मानक पे हैं। उसी मानक पे उस हैं। मानक पे हैं। क्या इस दरमियान अब आप अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, क्या उस चीज की आप नए सिरे से जांच करवाएंगे? हाँ करवाएंगे। हमें अगर कहीं समस्या लगेगी तो हम करवाएंगे। हाँ। कहीं हमको दिक्कत आएगी, हमारी जनता के बीच अगर कहीं हम्म, परेशानी होगी तो मैं उसको जांच लगवाऊंगा। जी। जी प्रधान जी आ जाते हैं, बरसात का मौसम है, जी रास्ते की आप ने बात कर ली, ये तो मेन रास्ते की मैंने भी देखा, जी यहाँ ये समस्या है। लेकिन इसके साथ साथ गांव की क्या कंडीशन है रास्ते के लिए? ग्राम सभा अंदर में गांव में व्यवस्था रास्ते की आने जाने जी की? नहीं, अभी हमारे यहाँ कम से कम मान चलिए एक 3 से 4 मीटर का नाला बहुत अति आवश्यक है, जी जो कि वो बीच ग्राम सभा में गड्ढा तालाब था बहुत पहले, और ये जो कोट होती है बांस, जी ये सब उसमें लगे थे, और वो इस समय वो सब सूख गए। सूखने के बाद में जो ग्राम सभा की जनता है अपना उसका उपयोग कर ली। उपयोग के बाद में उसमें अपना जो कुछ हुआ उसको, कहने का मतलब नाले की पटाई करके जनता ने अपना उसका जी। उपयोग कर लिया है। जी तो वो नाला आप निकलवाना चाह रहे हैं? जी उसको मैं बनवाना चाह रहा हूँ। लगभग 4 मीटर चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। होनी चाहिए, कम से कम 4 मीटर, और ये नाला नदी तक मुझे मिलना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी सरकार तक इसको, हमारी वाणी को, हमारी बात को पहुँचाए, और हमारे रौहारी ग्राम सभा की जनता ये जाने कि यहाँ रौहारी के प्रधान जी, अध्यक्ष जी, जी सरकार जी से ये मांग की है। जी। चलिए, आपकी 2 समस्याएं मूल हैं, जी। एक नाले की, दूसरे रास्ते की। रास्ते की। ये सरकार से आप मांग कर जी, रहे हैं जी। कि इसका निरीक्षण करके जी। जैसे भी हो गांव वालों को इससे मुक्त करे, जी अच्छे रास्ते का निर्माण कर दे जी। और नाले का निर्माण करा दे। जी प्रधान जी आगे बात करते हैं। गर्मी के दिन में गांव में आपने देखा होगा जी। कि हैंडपंप काम करना बंद कर देते हैं। कारण उसका होता है जी। काफ़ी संख्या में जी कि जल स्तर जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। जी इसके लिए सरकार की एक योजना थी जल संचय की, जी जिसके लिए सेफ्टी टैंक की व्यवस्था थी, तालाब में पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। जी। तो कुछ तालाब ऐसे आपके गांव में भी हैं क्या? है, लेकिन गांव से दूर हैं। 1-2 तालाब हैं हम्म। जो कि नज़दीक हैं। तो वो पट्टे पे हैं या वैसे ही हैं?
लोग कहते हैं पत्ते पे हैं, लेकिन अब हमें तो पता नहीं अभी है, आपके संज्ञान में वो नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा, जी तो उसकी आप जानकारी लेंगे, कैसे लेंगे? अब लेंगे, अभी जब कार्यकाल शुरू होगा तो सारी जानकारी मिलेगी। अध्यक्ष तो हो ही गए हैं हम, जी जी तो जानकारी तो मिलेगी, जी। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा। हाँ, चलिए, और कुछ आप जनता से कहना चाहते हो, अपने गांव के लोगों से कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता हमारे साथ है और लाख लाख मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 464 वोट जितने हैं, हमारी जनता जितनी साथ थी और जितनी साथ अभी है, पूरी ग्राम सभा को अपनी बधाई मैं देना चाहता हूँ कि इस कार्यकाल में जो कुछ हमसे उम्मीद लगाए, उम्मीद करे, उस उम्मीद को हम पूरा करें अपनी रोहारी ग्राम सभा जनता को। और योजना सरकार से, जैसे हमारे यहाँ सोख्ता हुआ, सोख्ता हमारी सबकी जानकारी में 4, 6, 10 बने होंगे। अच्छा, 2152 वोटर के बीच, अब मकान की तो जनगणना हमने नहीं की है, लेकिन वोटर जितने हैं हमारे यहाँ, उनकी जनगणना के बीच 10-5 सोख्ता बने होंगे हमारे यहाँ टोटल जी। और जहाँ जहाँ जरूरी था, जहाँ जहाँ जनता को आवश्यकता थी, कुछ ऐसे सोख्ता हैं जो कि रास्ता को बाधित कर रखे, वो नहीं बना है। तो मैं सरकार से आग्रह करता चाहता हूँ, सरकार से उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जनता के बीच जल्द से जल्द पहुँचाने का कार्य। जी, चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमारे कार्यक्रम। नमस्ते प्रधान जी। में पत्रकार बंधु को भी नमस्ते और हमारे न्यूज़ चैनल सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते, लाख लाख बधाई। जितने हमारे दर्शक देखने वाले न्यूज़ चैनल पे, उनको भी बधाई मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे तारुण ब्लॉक के रोहारी ग्राम पंचायत के प्रधान अजय यादव जी। आपके गांव में समस्याएं, 2 समस्याएं मूल रूप से हैं। एक, नाले की समस्या इन्होंने रखी है सरकार से। दूसरा, गांव से बाहर निकलने के लिए रास्ते का बहुत ही दुर्गति है। वो चीज़ें हम सरकार से अपने चैनल के माध्यम से भी मांग करेंगे कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करने का कष्ट करें। प्रधान जी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, हम देखते हैं उनसे क्या कह रहे हैं। और हमारे यहाँ स्कूल पे पिच रोड से जाने के लिए बहुत दिक्कत है। स्कूल में जाने के लिए अगर शायद थोड़ा भी पानी बरस जाए तो चाहे अधिकारी हो चाहे टीचर हो, वो स्कूल तक पहुंच नहीं सकता, गिर जाएगा जरूर बाइक लेके, और फोर व्हीलर होगी तो फंस जाएगी जी और हमारे यहाँ स्कूल की बाउंड्री भी बहुत अति आवश्यक है जी। अगर बाउंड्री बन जाती है तो जो उसमें पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, वो पेड़ सुरक्षित रहेंगे, और बाउंड्री नहीं बनती है तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे जी। तो जी मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ इन कार्यों को जल्द से जल्द पहुँचाने का। जी चलिए ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचेगी, रखी जाएगी। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल सहयोग मंत्रा न्यूज़ को, जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम में। आगे हम फिर कभी मुलाकात होती है किसी और जनपद के, किसी और ब्लॉक में, किसी और ग्राम पंचायत में, किसी नए प्रधान के साथ। ऐसे ही देखते रहिए हमारा कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी।